आज विजयदशमी है। समस्त भारत बुराई पर अच्छाई की जीत का विजय उल्लास मना रहा है। इसलिए संपूर्ण देश को, संपूर्ण विश्व को, अपने उत्तर प्रदेश को और अपने संसदीय क्षेत्र फैजाबाद को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। 4 दिन पहले की बात है, नोटबंदी लागू हो चुकी थी। मैं दिल्ली में मुखर्जी नगर अपनी ऑफिस के छोटे से केबिन में बैठा हुआ था। 8 से 12 वाला क्लास स्टार्ट होने का था। आई थिंक 7:56 या 7:57 हो रहा होगा सुबह का। तो मेरे मन में आया कि मैं कर क्या रहा हूं। मेरा सपना तो राजनीति का था बचपन से, एक ऐसे राज्य के निर्माण का जो राम राज्य की अवधारणा पर आधारित हो, मर्यादा पुरुषोत्तम के विचारों के अनुकूल हो। मैं देश का प्रधानमंत्री बनूं और देश के लिए अपनी समस्त क्षमताएं जो सर्वोत्तम रूप में हमें वे हैं उसे देश को दे सकूं, उसे देश की सेवा में लगा सकूं। कदाचित उसी समय बचपन से चल रहे विचार मूर्त रूप पाने के लिए अंदर से हिलोरे मारने लगे। मैंने तय कर लिया कि अब शीघ्र ही राजनीति का काम शुरू कर देना चाहिए। क्लास समाप्त किया। अपने सहयोगियों श्री अजय कुमार गुप्ता, डॉक्टर CB सिंह, अशोक यादव जी, मजरुल्लाह जी के साथ बैठ करके इस पर विशद चर्चा किया। कुछ नाम इसी कोर्ट में बाद में जुड़े, जिनके नाम अभी हम थोड़ी देर बाद लेंगे। हम राजनीति की तरफ बढ़ चले। फिर अयोध्या फैजाबाद में छोटे मोटे कार्यक्रम भी हुए, चीज़ें बढ़ती रहीं। कुछ आयोजन प्रेस क्लब में हुए। 2019 का लोकसभा का चुनाव भी मैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ा। आपका स्नेह सम्मान भी हमको मिला। घर घर जाने के क्रम में, लोगों से मिलने के क्रम में कुछ विशिष्ट महानुभावों से भेंट भी हुई, जिन्हें हमारे मन में ही अभी आप रहने दें, जिनकी चर्चा हम समय आने पे करेंगे। इस तरीके से प्रक्रियाएं चलती रहीं। इसी में एक महान विभूति डॉक्टर रमेश प्रताप सिंह मिले, जो वर्तमान में साकेत डिग्री कॉलेज अयोध्या फैजाबाद में इतिहास विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। अन्य कुछ और विभूतियां हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो कुल मिला जुला में कि राजनीति की प्रक्रिया शुरू हो गई। अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा। हम जिन मनोभावों के द्वारा राजनीति में गए थे, लगा कि ऐसा कुछ करने का वक्त आ गया है, समय आ गया है। करते रहे, कर भी रहे हैं और उम्मीद करते हैं आपके स्नेह से जितना जीवन बचा हुआ 10, 20, 50 राजनीति पूरे मनोयोग से करेंगे। अब बीच बीच में कहीं कहीं पूछा जाता रहा, इस नाते दे रहे हैं, हालांकि इसकी कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। 2 प्रश्नों का उत्तर, अपना परिचय और राजनीति में क्यों आई। तो परिचय के तौर पे नाम हमारा जान रहे हैं, लालमणि त्रिपाठी हमारा नाम है। हमारे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री शिवनायक त्रिपाठी, माताजी का नाम स्वर्गीय श्रीमती मूर्ति देवी। मूलतः मैं फैजाबाद जनपद का रहने वाला हूँ, जो 1992 के आसपास कट करके अंबेडकर नगर जिले में रूपांतरित हो चुका है। चूँकि मेरा कार्य क्षेत्र पढ़ाई लिखाई वर्तमान में पहले फैजाबाद ही रहा है, सेंटिमेंट भी फैजाबाद से ही जुड़े रहे हैं, इस नाते हमने फैजाबाद को ही अपनी कर्मभूमि बना लिया। जबकि जिस प्रक्रिया से जीवन गुजरा है, हमारे सर्वोत्तम स्थान इलाहाबाद रहता है, जहाँ हमने जवानी के 20 साल गुजारे। काफ़ी समय हम देवभूमि देहरादून में गुजारे। 10 साल में दिल्ली रहा, अभी हूँ भी।
ये सब जगहें ऐसी हैं जहाँ से मेरे जुड़ाव हैं। तो इलेक्शन तो मैं कहीं से लड़ सकता था, लेकिन एक विशेष सोच के कारण हमने अपनी जन्मभूमि अयोध्या फैजाबाद को चुना। और यह सुखद संयोग है कि मेरा जन्म अपने ननिहाल रामपुर दूबे धौरुआ बाजार के निकट मालीपुर स्टेशन और मझुई नदी के किनारे हुआ, रामनवमी के दिन। ऐसा मुझे घर में बताया गया। और जो मेरी वास्तविक जन्म तिथि लिखी है वो 1 जनवरी लिखी हुई है, तो निश्चित तौर पे 1 जनवरी को तो मैं पैदा नहीं हुआ हूँ। इस नाते घर में जो बताया गया वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं विज्ञान विधा से परास्नातक हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, एजुकेशन के पॉइंट पे थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ। यह मेरी संक्षिप्त परिचय है। बाकी पढ़ा लिखा तो थोड़ा सा और हूँ। पेशे से मैं सिविल सेवा परीक्षा के विद्यार्थियों को कोच करने वाला शिक्षक हूँ। तो अब सिंपली कह सकते हैं कि पेशे से मैं शिक्षक हूँ, राजनीति हमारा मंतव्य है। तो यह तो मेरा संक्षिप्त परिचय है। और राजनीति में मैं क्यों आया, तो यह तो मेरे अनुराग का मुद्दा है। यह कोई बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं क्रिएट करता है। फिलहाल जब मैं क्षेत्र में रहता हूँ तो कभी कभी कुछ लोग पूछ लेते हैं। जैसे अभी मैं फैजाबाद जनपद के जो वर्तमान में अयोध्या हो चुका है कि राजकरण विद्यापीठ इंटर कॉलेज में था, तो एक सुनील मणि जी थे, उन्होंने कहा कि आप अपना परिचय तो मैं बताया। तो कहा आप क्यों राजनीति में आए। तो ऐसे प्रश्नों पे मैं बहुत का परंपरागत या बहुत सेटल्ड नेता तो हूँ नहीं, तो मुझे थोड़ा सा असहजता हुई। किंतु जो बात मेरे मन में तिर रही थी, मैंने वहाँ बैठे विद्वज्जनों को, शिक्षकों को बताया कि यह संपूर्ण भारत का मसला है। चाहे ठेला लगाने वाला आदमी हो, चाहे अंबानी हो, दोनों व्यापार कर रहे हैं। 4th ग्रेड का कर्मचारी हो या जिलाधिकारी हो, व्हाट मोर इवन मुख्य सचिव हो, छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, कोई भी हो, आई मीन डाउन ट्रोडन्स टू टॉप, क्षितिज के अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति, जो माना में है, नीति में है, लिपू में है, लिखले कन्याकुमारी में है, या दिल्ली, कोलकाता, बंगलुरु में रहने वाला व्यक्ति, हर व्यक्ति की शाम को एक ही शिकायत रहती है कि राजनीति का स्तर निहायत गिर गया है। इसमें अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छे लोग आ भी नहीं रहे हैं। यही तो प्रश्न है, क्यों नहीं आ रहे हैं। हर व्यक्ति घर जाकर के यही बात कह रहा है, अरे क्या बताएं यार, पत्नी से, कहीं माँ से, कहीं मित्र से, क्या बताएं, राजनीति में का स्तर बड़ा गिर गया है, देश का कुछ होने वाला नहीं। आखिर अच्छे लोग राजनीति में क्यों नहीं आ रहे हैं। हमारा देश 2 भावों पे जीता है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। वो अच्छाई के लिए चिल्लाता तो जरूर है, लेकिन जब अच्छे काम करने का वक्त आता है तो पीछा खींच लेता है। चूंकि मुझे अपने संसदीय क्षेत्र में सम्मान मिला, जैसा मेरा प्रयास था, तो मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि हमारे संसदीय क्षेत्र के लोग निहायत अच्छे नहीं हैं। लेकिन मोस्टली अभी भी यह तो है कि अच्छे लोगों की गुंजाइश अच्छे लोग ही नहीं बनने दे रहे हैं। ध्यान रहे, कहो कुछ भी, अभी देश में माइनस में 5% बुरे लोग, चलो 5% मान लें, 95% लोग अच्छे हैं। इस पर मेरा काफ़ी विमर्श भी हो चुका है। अच्छे लोगों की कमी नहीं, बस अच्छे लोग डरे हुए हैं यार। बड़े लोग डरे हुए हैं, उनके पास सब कुछ है, शायद उसको बचाने का पता नहीं किस चक्कर। जब अच्छे लोग हैं तो अच्छे लोग राजनीति में क्यों नहीं आ रहे, ये चिंता का विषय है। अच्छे लोग राजनीति में आए, राजनीति उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। बेचारा आम जनमानस क्या करेगा, जो होंगे उन्हीं में से किसी को चुन लेगा। आप भी आइए, आपका स्वागत है। मैंने एक पार्टी बनाई, अखिल भारतीय प्रगतिशील पार्टी, जो कतिपय कारणों से अभी अस्तित्व में नहीं आ पाई है, रजिस्टर्ड नहीं है, आने वाले दिनों में होगी। आप आए हमारे साथ। तो मैंने वहां पे कहा कि ये जो शंकाएं हैं, जो बातें हैं घर घर में, मुझे लगता है कि मैं अच्छा आदमी हूं, मुझे लगता है कि मैं मौलिक आदमी हूं,
मुझे लगता है कि जिस सोच के धरातल पे मैं राजनीति उसे मैं स्वरूप दे सकता हूँ। ध्यान रहे, अगर आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए, नहीं तो क्राइम अगेंस्ट मोरलिटी होगा, आई मीन सिन, नैतिकता के विरुद्ध किया गया अपराध होगा। अगर आपको लगता है कि आप समाज के लिए कुछ कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ, मुझे लगता है कि मैं अच्छा आदमी हूँ, मुझे लगता है कि मैं समाज को दिशा और दशा दे सकता हूँ। कदाचित इसी कारण मैं राजनीति में आया हूँ। ये मेरा मंतव्य भी है, ये मेरा आदर्श भी है, ये मेरी कार्यशैली भी है, और मैं इसी को जीता हूँ, इसी को नहाता हूँ, इसी पे सोता हूँ। तो सुनील मणि जी थे और लोगों ने काफ़ी अपनापन दिया। ऐसे एक पांडे जी, उनीश जी मिले जी IC स्कूल में, तो ये नाम हैं। एक शुक्ला जी अवध विश्वविद्यालय में हैं फिजिक्स के, उनको मेरी तरफ से नमस्कार है, सादर प्रणाम है। ऐसे तमाम लोग मिले। एक लड़का मिला था, मैं सरजू के किनारे किसी स्कूल में था, समथिंग सिंह याद नहीं आ रहा। ऐसे तमाम लोग हैं, शैलेंद्र रावत जी हैं, तो ऐसे तमाम लोग हैं जो रास्ते में मिले। गोपाल जी श्रीवास्तव हैं, ऋषि पांडे, तमाम लोग मिले जिन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया। एक यादव जी मिले हमसे, बड़ा गांव, तो नाम लेना यहाँ पे संभव नहीं है। तो तमाम अच्छे लोग मिले। एक बाबू भाई मिले। तो वैसे हमें तो नहीं कि हजारों की संख्या में लोग मिले, लेकिन जिसमें डॉक्टर रमेश प्रताप सिंह से मैं काफ़ी प्रभावित रहा। वे वर्तमान में भी हमारे साथ हैं और इस जीवन में साथ ही रहेंगे। हम चाहते हैं कि अच्छे लोग इसी विचारधारा के साथ, अच्छी विचारधारा के साथ हमारे साथ आएँ, जुड़ें। और जो कथनी और करनी का भेद है, जो राजधर्म का मुद्दा है, कुछ ने राम से प्रश्न किया कि माता का परित्याग क्यों? तो मर्यादा पुरुषोत्तम ने मित्र राजधर्म, आज वही राजधर्म कहीं खो गया है, कहीं जाति में, कहीं धर्म में, कहीं क्षेत्र में, कहीं लिंग में, कहीं विचार में, कहीं सोच में, कहीं अमान्यता में, कहीं कुंठा में। आज उसको वापस लाने की जरूरत है। कहते हैं महान राष्ट्र वह होता है जो जाति और धर्म में संतुलन साधे रहता है। जहां लिंग क्षेत्र सोच के अंतर नहीं होते हैं। यदि विरोधी आचरण हुआ, यदि विपरीत आचरण हुआ, तो समझ लीजिए सियासत गलत हाथों में चली गई। सियासत कहाँ है आपको बताने की जरूरत नहीं, आप समझदार हो और यहाँ पर आप अपना कुछ दें। मैं तैयार हूँ, उत्सुक हूँ कि आप हमारा साथ दें। चलें थोड़ी सी इसी एपिसोड्स जो हम आगे कई बार कई वीडियो में आपको बताते रहेंगे, लिख के, बोल के, पढ़ के, कुछ बातें जो हम परिचय के माध्यम से क्षेत्र में, देश में बांट भी चुके हैं। विश्व की ओर भी मेरी गति रहती है, यही भारत का परिचय है। अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कर्मभूमि, जन्मस्थली, प्रेरणा स्थली रही है। कहते हैं वे शक्ति स्रोत हैं, विचार हैं, भाव और भावनाओं के अधिष्ठाता है। ध्यान रहे, विचार की संपूर्णता मानव जाति के संपूर्ण विकास, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक ताने बाने की मजबूती और इंसानियत में है। सोचें कहाँ है भारत इन सब मुद्दों पर? गहरे समझने का वक्त आ गया है। कहते हैं सरकारें इतिहास सृजन करती हैं, इतिहास सृजन के दिन आ गए। कुछ बदलाव करें, देश संकट में है। नई विचारधारा को पनपने को अवसर दें। यद्यपि कोई नई वही विचारधारा नहीं है, साधारण सी विचारधारा, इंसानियत बची रहे। ऐसी सरकारें चुने जो प्राकृतिक संसाधनों के स्थानीय उपयोग की बात करें, जो विपुल मानव संसाधन के उपयोग की बात करें। हमारे लड़के बेरोजगार बैठे हुए हैं। 10% की आर्थिक समृद्धि दर क्या कहती है? बेरोजगारी न हो, असमता न हो, वो तो है।
सामाजिक असंतुलन न हो, लिंग भेद न हो, वो तो है। फिर 10% की आर्थिक समृद्धि दर का क्या मतलब? ऐसी सरकारें चुने जो आपदाओं के आने का इंतजार न करें, बल्कि उसके पहले इस तरीके से तैयार हो जाएं कि आपदाएं आएं तो उनका तुरंत निस्तारण हो सके, उनका पूर्वानुमान कर लें। ऐसी सरकारें चुने जो जनसंख्या नियंत्रण पर काम करें, उपलब्ध विपुल संसाधनों के उपयोग की बात करें, संसाधनों के समायोजन की बात करें, रोजगार की बात करें, ताकि समृद्ध और वैश्विक भारत का जो सपना स्वतंत्रता की भोर में हमने देखे थे, या बालमन में जो हमने देखा था जब हमने सोचा था कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, देश की व्यवस्था सोशल वेलफेयर स्टेट की अवधारणा के धरातल पे राम राज्य की सोच पर पूरा करेंगे, वो पूरा करने के दिन आ गए हैं। अंततः अनुरोध है, ऐसे प्रतिनिधि और ऐसे सरकार की चुनाव करें जो अगली पीढ़ी की चिंता करे, अगले चुनाव की नहीं। अभी जल्दी में हमने अक्षय कुमार जी की एक पिक्चर देखी थी, बेल बॉटम। उसमें इंदिरा गांधी की भूमिका में जो अदाकारा थी, उनको बेर बेर उनके चाटुकार कहते हैं कि मैडम चुनाव हो, मैडम चुनाव है। तो मैडम का एक, हमें 20 साल का विजन चाहिए, हमें 100 साल का विजन चाहिए, हमें अगले चुनाव का विजन नहीं चाहिए। तो जो सरकार विजनरी हो, जो 100 साल की चिंता करती हो, आगामी पीढ़ियों की चिंता करती हो, उसके चयन पे विचार करें। अभी अप्रैल मार्च में इलेक्शन होने वाला है, तो सब लोग आए हैं, गए लाइमलाइट में, यहाँ गणित, वहाँ जोड़, वहाँ घटाओ। इससे बचने का वक्त आ गया। आज अयोध्या के माध्यम से भारत से अपेक्षा है कि वो ऐसी सरकार और प्रतिनिधि चुने जो अयोध्या ही नहीं, संपूर्ण विश्व भारत का कायाकल्प करते हैं। अयोध्या अपना सर्वोत्तम करे, राम राज्य के सपने धरा पर साकार। करना कुछ नहीं, संसाधनीय उपयोग, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवेश, रोजगार और जनसंख्या नियंत्रण, जहाँ पर शिक्षा और कृषि खास ध्यान क्षेत्र में रहना चाहिए। स्वास्थ्य और पर्यावरण का कम मूल्य नहीं। स्थानीयता के धरातल पर अपने विपुल युवा संसाधन को रोजगार देने का वक्त आ गया है। अपेक्षा है कि गांव से विकास की गति चले, हवा चले, गांधी के सपनों का भारत फिर से बने जो अधूरा रह गया है। राम राज्य का हमारा सपना पूरा हो। अनंत शुभकामनाएं, कोटिशः धन्यवाद। जल्दी फिर मिलते हैं। शुभाकांक्षी के रूप में मैं स्वयं अजय कुमार गुप्ता जी, डॉक्टर CB सिंह, श्री अशोक यादव जी, डॉक्टर रमेश प्रताप सिंह जी, और सबके बाद हमारा सबसे छोटा और अन्यतम सहयोगी मजरुल्लाह अंसारी जी। 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, विभोर, प्रगति और मुअज्जम, उनकी भी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी, इस अपेक्षा के साथ कि वक्त आ गया है कि अब अच्छे लोग राजनीति में आएं। धन्यवाद।